नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। जैसे हमें मालूम है कि सूर्य देव हर महीने अपनी राशि में 12 राशियों में परिवर्तन करते रहते हैं। सभी राशियों में आते हैं सूर्य, मेष से लेकर मीन तक की सभी राशियों में प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं। तो हर राशियों का एक अलग अपना महत्व होता है। तो अब जैसे 14 अप्रैल 2022 को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य का आगमन है। तो सभी राशियों का क्या क्या प्रभाव है, किस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें सूर्य देव की कृपा, असीम कृपा हम पर बनी रहे, प्रभु हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो हमने पूरा विवरण बड़ी मेहनत से तैयार किया आपके लिए। नमस्कार, मैं जय श्री राम, मैं आचार्य दीपक कौशिक। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम बताते हैं आज आपको कि अग्नित्व प्रधान सूर्य का मेष राशि में गोचर होना 14 अप्रैल 2022 को होगा। सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम आपको विश्लेषण से बताएंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, किंग है सूर्य हर सभी ग्रहों का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूं तो सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिष में यह एक सीधे तौर पर मानव शरीर को प्रभावित करने वाला ग्रह है, जिसके बेहद महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं वो होते हैं। सनातन धर्म में सूर्य को रवि या सूर्य देव की उपाधि प्राप्त है, जिसे सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। साथ ही सूर्य जातक को जीवन में सभी प्रतिकूल घटनाएं से अवगत कराता है। चरित्र, ऊर्जा, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान, इन सभी का प्रतीक सूर्य देव होते हैं। ऐसे में इन्हें सिंह, मेष और धनु राशि में सबसे अधिक बलवान माना जाता है, तुला राशि में सबसे कमजोर माना जाता है। सूर्य ग्रह की जो आत्मा, नेतृत्व और प्रशासनिक नीति का एक अपना ओहदा होता है, वो अब 14 अप्रैल 2022 को गुरुवार के दिन 8:33 पर अपने मित्र ग्रह गुरु बृहस्पति की राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में गोचर प्रवेश करेंगे। ऐसे में सूर्य का अपनी राशि में विराजमान होना कई मायनों में बहुत अनुकूल परिमाण देने वाला है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार यदि वो दिन होगा जब देश भर में बैसाखी पर्व भी बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो सूर्य का मेष राशि में गोचर होना सभी 12 राशियों के लिए शुभ फलदायी सिद्ध होता है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल सूर्य देव के मित्र होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मंगल की राशि में सूर्य की उच्च राशि स्थित होना एक सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। चलते हैं, हम बताते हैं आपको क्या महीने भर का राशिफल रहेगा मेष राशि में सूर्य का। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अब वे अपने इस गोचर के दौरान आपके स्वभाव व व्यक्तित्व के प्रथम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपकी ही राशि में सूर्य का गोचर आपके जीवन की विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। हालांकि आशंका यह भी है सूर्यदेव इस दौरान कुछ जातकों के आक्रामकता की वृद्धि भी करें, उत्सेल बना दे। इसके परिणाम स्वरूप उनका कार्यस्थल पर वाद विवाद या झगड़ा संभव है, इसलिए आपको शुरुआत से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। परिस्थितियां आपके साथ रहेंगी, वाद विवाद या बहस से बचने की सलाह आपको दी जाती है। इसके अलावा सूर्य देव अपने इस गोचर के दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ देने में कारगर होगा। वो जातक जो व्यवसायिक रूप से कार्य क्षेत्र में इच्छानुसार अवसर प्राप्त करेंगे, उनको अच्छी मेहनत और जमकर सराहना करना अनिवार्य रहेगा। धन पक्ष के लिहाज से इस अवधि में आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने माता पिता सभी संबंधों के सुधार करने में सफल रहेंगे, परंतु प्रेम संबंधों के लिए गोचर प्रेम जातकों के जीवन में कुछ अहंकार के कारण समस्या देख सकते हैं। ऐसे में आपको खास तौर से सलाह यह दी जाती है कि इस अवधि में अपने पार्टनर या साथी के साथ किसी तरह तर्क वितर्क बिल्कुल न करें। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन की दृष्टि से गोचर काल की इस अवधि में यूं तो आप खुद को अपने तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको नियमित व्यायाम करने व खुद को फिट रखने की अधिक आवश्यकता है। इसका आपको मैं विभिन्न उपाय बताता हूँ। रोजाना सूर्य देव को जल से, तांबे के बर्तन से अर्घ दें। हो सके तो लाल पुष्प या लाल रोली का इस्तेमाल करके हाथ में लेकर ओम सूर्याय नमः का जाप कर प्रतिदिन
सूर्य में जल अर्घ दे तो आपको सूर्य देव के सकारात्मक प्रभाव आने शुरुआत हो जाएंगे। मेष राशि में सूर्य है तो साधारण सी बात, अच्छा फायदा आपको मिलेगा। अब चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के लिए सूर्य विलासिता, आराम और माता पिता के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। और अब मेष राशि में अपने गोचर के दौरान आपकी राशि में मोक्ष, व्यय और हानि के द्वादश भाव से विराजमान होंगे। इस अवधि के दौरान आपको विदेशी भूमि से अच्छा लाभ होगा। खास तौर से यदि आप अपने से ही कहीं विदेश में काम कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए करियर में अपार सफलता देने के लिए अच्छा कारगर साबित हो सकता है। साथ ही आप इस दौरान खुद को आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आपको अपने शत्रुओं के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आशंका की वे इस दौरान आपको लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके कारण आपको कुछ तनाव और चिंता संभव है। वहीं व्यापार की बात करते हैं तो जातकों को इस गोचर साल में अपने व्यापार को संतोषजनक तरीके से चलाने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों को अपनी समय सीमा के अनुसार अपने कामों को पूरा करने के लिए इस दौरान अपने प्रयास और कार्य क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। आर्थिक लिहाजा से सूर्य गोचर आपके लिए खासा लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई क्षेत्रों में निवेश की योजनाएं बन सकती है। संपत्ति व सुख सुविधाओं में वस्तु खरीदने की योजना बना सकते हैं। अब आपको उपाय बता देते हैं, इससे क्या क्या आपको लाभ होगा। आपको सलाह दी जाती है कि उपाय में विशेष प्रतिदिन भोजन के बाद आपको गुड़ खाने की सलाह दी जाती है और हर रविवार के दिन आप लाल मसूर की दाल का सेवन करें। साथ ही पक्षियों को भी डालें, तो इससे आपको अच्छा सूर्य देव के अच्छा लाभ मिलेगा और यह साल यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि पर चलते हैं, देखते हैं मिथुन राशि पर क्या प्रभाव है। मिथुन राशि के लिए सूर्य यात्रा व भाई बहन के तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, जो अब अपने इस गोचर के दौरान आपकी राशि के आय, लाभ व इच्छाओं के एकादश भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में इन समय मिथुन राशि के जातकों को कोई बड़ा धन लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बन सकती है। कैरियर के लिहाज से आपको अपने प्रतिद्वंदियों को विरोधियों से लाभ मिलेगा और संभावना यह भी है कि गोचर आपको अपने कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़ाने में अवसर प्रदान करे। हालांकि निजी जीवन में आपको कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आप थोड़े अहंकारी और अभिमानी हो सकते हैं। इसके साथ आप पार्टनर से भी परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए जितना संभव हो सके सावधान रहें और अपनी सभी आदतों में सुधार करें। वहीं स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से आप खुद को पूरी तरह फिट और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इसके उपाय हम आपको बताते हैं। और भी अच्छे परिणाम पाने के लिए सूर्य के अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। इससे सूर्य देव आप पर प्रसन्न होंगे और आप पर नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेंगे। कर्क राशि पर चलते हैं। कर्क राशि के लिए सूर्य देव अपने परिवार, धन और वाणी के दूसरे भाव में स्वामी होते हैं और अब वे अपने इस गोचर के दौरान आपके कैरियर, मान सम्मान और प्रसिद्धि के दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। कैरियर के लिहाज से आपकी राशि में दशम भाव में उच्च के सूर्य देव आपको कार्य क्षेत्र में अपार खुशियां देने वाले होंगे। इसके समय अधिक नौकरी में कार्यरत जातकों के लिए जीवन में उन्नति आने की संभावना बनेगी। वो जातक जो व्यवसाय में है या जो सरकारी क्षेत्र के से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी गोचर बेहद उत्तम फलदायक होने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप अपने कैरियर व लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहें। जातकों के लिए मेहनत का सकारात्मक फल मिलते जुलते तरक्की प्रदान करेंगे। आर्थिक जीवन में आपको अच्छी अवधि प्रदान करने के लिए यह महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान जहां नौकरी पेशा जातकों के लिए वेतन में वृद्धि होगी, वहीं व्यापार जातक में व्यवसाय में अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है। उपाय, अच्छे परिणाम के उपाय के लिए गुलाब का पौधा उगाना और इसका पालन पोषण करना आपके लिए बेहद अनुकूल और अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि पर सूर्य की स्वयं की राशि है। सिंह राशि सूर्य देव का हर गोचर बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये आपके ही राशि स्वामी होते हैं, जो आपके स्वाभिमान व व्यक्तित्व के प्रथम भाव को नियंत्रित करते हैं। सूर्य देव अब अपने इस गोचर के दौरान आपके आध्यात्मिकता, विदेशी यात्राओं, उच्च शिक्षा के नवम देव समाज के उच्च शिक्षा के नवम भाव में विराजमान होंगे। इस कारण आपके जीवन में हर क्षेत्र में गोचर में प्रभावी होगा। सूर्य देव समाज में आपके मान प्रतिष्ठा
बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे आपकी सामाजिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर रहेगी। साथ ही आपके आसपास के लोग आपके सलाह मशवरा लेते रहेंगे। हालांकि घर परिवार में आपके माता पिता के साथ संबंध में तो खटास पैदा हो सकती है, इसलिए आपको अपने पिता के साथ बातचीत के दौरान शांत रहने और विनम्र रहने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ अब बात करें कार्य क्षेत्र की, तो यदि आप कार्य क्षेत्र में संबंधित किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये अवधि आपके लिए अनुकूल साबित हो सकती है। इसके अलावा वो जातक जो व्यवसाय में है उन्हें विस्तार करेंगे और इस दौरान से अपने जुड़े जोखिमों भरे निर्णय भी लेते रहेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने वाला आपके लिए नुकसानप्रद हो सकता है। अधिक परिणाम उपाय के लिए रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही लाल रंग के वस्त्र किसी साधु को या भगवा रंग के वस्त्र किसी साधु को दान करने से आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। कन्या राशि पर चलते हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि में अष्टम भाव में होगा, जो अचानक से होने वाली हानि, लाभ व विरासत को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य देव आपके द्वादश भाव में के स्वामी हैं। इन सभी के लिए अष्टम भाव में होना कार्य क्षेत्र में लिहाजा से आपको सामान्य ही फल देने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप खुद को कार्यों में बोझ में दबा हुआ महसूस करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ मानसिक तनाव भी होना स्वाभाविक है। कई जातकों को कुछ अनचाही यात्राओं पर भी जाने का मौका हो सकता है, जिन्हें वो चाहकर भी टाल नहीं सकते। अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो ये अवधि आपको अपनी आय से अचानक से वृद्धि या अचानक से धन लाभ की सलाह आपको मिलेगी या अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। परंतु बावजूद इसके आपको इस दौरान यह सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखें। साथ ही आपके किसी अवैध या गैर कानूनी कार्यों में भी भाग लेने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी लंबे समय के लिए नुकसान में डाल सकते हैं। अधिक परिणाम, अधिक उपाय के लिए हर रविवार को गुड़ का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। किसी गरीब जरूरतमंद को गुड़ का दान करें रविवार के दिन, इससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, आपके सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुला राशि पर चलते हैं। तुला राशि के लिए सूर्य नीच में अपनी नीच राशि में है, तो सूर्य उनके एकादश भाव में स्वामी होकर राशि के विवाह व साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप साझेदारी में कोई बिजनेस या व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको इस गोचर के दौरान व्यापार से चल रहे लेन देन पर अपनी नजर बनाए रखने और अपने विस्तार हेतु लिए जा रहे फैसले के बारे में अपने बिजनेस पार्टनर को सलाह देनी अच्छी उचित रहेगी। अच्छे संबंध बनाने की सलाह आपको वैसे भी दी जाती है। वहीं गोचर काल की यह अवधि नौकरी पेशा के लिए जातकों के लिए सामान्य रहने वाली है। इसके अलावा धन पक्ष में आपकी आर्थिक स्थिति के दौरान काफी बेहतर होगा और आप दीर्घकालीन कार्य लाभ में अधिक अपना धन निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा निजी जीवन में चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा में हो, आपको इस समय पार्टनर या जीवन साथी से अधिक महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को हर प्रकार की वाद विवाद की स्थिति से बचा सकते हैं। अगर आपको अच्छे और भी उपाय चाहिए तो अपनी प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करें, इससे आपको अच्छा लाभ रहेगा और आपके बुरे प्रभाव नहीं दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि पर चलते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव उनके दसम भाव में स्वामी होते हैं और वे अपने इस गोचर के दौरान आपकी राशि के ऋण, शत्रु और दैनिक मजदूरी के छठे भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में ये अवधि जातकों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए उन्हें कार्य क्षेत्र पर सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ाएगी। साथ ही आप इस समय कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही दिशा में मार्गदर्शन की प्राप्ति करेंगे। वो जातक जो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए यह अवधि विशेष अनुकूल रहने वाली है। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के इच्छुक छात्रों के लिए गोचर काल का यह समय बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। हालांकि आप किसी कारणवश कानूनी विवाद में फंस सकते हैं, इसलिए आपको अपने प्रति भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं निजी जीवन में परिस्थितियों को सामान्य रखने में आपको अनुमति दी जाती है, क्योंकि अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण आप अपने परिवार के सदस्यों में जीवन साथी पार्टनर के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाएंगे।
और भी अच्छे परिणाम आपको चाहिए तो घर के बाहर जाने से पहले अपने पिता और परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेके जरूर जाइए। इस पूरे महीने आपको ये करना है और आपको जीवन काल में यह करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि पर चलते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य देव उनके नवम भाव के स्वामी होते हैं और जो अपने इस गोचर के दौरान आपके प्रेम संबंधों, आनंद, सुख और रोमांस के पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर इस गोचर के दौरान यदि आपका जीवन साथी कामकाजी है तो ये समय आपको कार्य क्षेत्र पर अच्छा लाभ देगा। ये अवधि कार्य स्थल पर आपको मान सम्मान बढ़ाने के लिए, नाम और लोकप्रियता अर्जित करने में मदद करेगी। साथ ही आप अपने वेतन के प्रति वृद्धि भी कर सकते हैं। धन पक्ष की बात करें तो गोचर आर्थिक स्थिति में मजबूत बनाएगा। हालांकि निजी जीवन के लिए आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव में दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जीवन साथी का पार्टनर से अहंकार में वृद्धि होगी और इसके कारण उनके स्वभाव में नकारात्मकता देखी जा सकती है। इसलिए आपको खास सलाह यह दी जाती है कि खुद को शांत रखें और अपने साथी को समझने का प्रयास करें। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन में दृष्टि से समय यूं तो आप खुद को फिट और सेहतमंद महसूस करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको उचित व स्वस्थ आहार लेने की आवश्यकता है। अधिक परिणाम, अच्छे परिणाम चाहिए तो अपने गले में या अंगुली में सोना धारण करना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। अनामिका अंगुली में आप स्वर्ण धारण कीजिए। गले में सूर्य देव आप बनाकर लाल रंग के धागे में पहनते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मकर राशि शनि देव की राशि, पुत्र की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य देव अष्टम भाव में स्थित होते हैं और अब ये अपने इस गोचर के दौरान आराम और विलासिता के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में सूर्य की ये गोचरीय स्थिति आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में होते हुए आपके दशम भाव में सीधे तौर पर दृष्टि करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पेशेवर जीवन में कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बनेगी। ये समय आपके प्रतिष्ठा में सुधार लाएगा। साथ ही आप किसी सरकारी क्षेत्रों में माध्यम से आपको धन अर्जित कर सकते हैं। अब बात करें आपके धन पक्ष की, इसमें यूं तो इस दौरान आपकी नियमित आय प्रभावित नहीं होगी, परंतु बावजूद इसके आपको यह सलाह दी जाती है कि इस अवधि में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचे, अन्यथा हानि संभव है। इसके अलावा निजी जीवन में आपकी मां को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन सामान्य ही रहेगा, इसलिए अपनी मां की सबसे अधिक देखभाल करने में आपको सलाह दी जाती है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं आपकी परेशानियों का कारण बनेंगी। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। अगर और अधिक अच्छे परिणाम चाहिए तो रविवार के दिन किसी भी मंदिर में लाल रंग के वस्त्र का या अनार का दान करिए। आप लाल रंग की ध्वजा भी चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं मंदिर में, इससे अच्छा लाभ रहेगा। कुंभ राशि की तरफ चलते हैं। कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए सूर्य का यह गोचर राशि प्रवेश? कुंभ राशि के लिए सूर्य देव अपने सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और वो अब अपने इस गोचर के दौरान आपकी राशि में छोटी यात्रा, साहस और पराक्रम के तृतीय भाव में विराजमान हो रहे हैं। इस अवधि के दौरान आप समय पर अपने सभी लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे और आपका पेशेवर जीवन भी बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप अपने चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ ही अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति निभा पाएंगे। इसमें अपना जोश और जुनून उन्हें पूरा करने की अहम भूमिका निभाएंगे। आपके आर्थिक जीवन में पूर्व से किए गए अपने विदेश से अपना निवेश कुछ धन लाभ होने की संभावनाएं प्रदान करेगा और ये गोचर आपके साथी व पार्टनर को भी भाग्य का साथ देने का कार्य करेगा। इसके अलावा निजी जीवन में आपको कुछ छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इससे आपको आनंद, धन और ऊर्जा की प्राप्ति होने के योग है। यूं तो पारिवारिक जीवन में घर में सभी सदस्यों के साथ इस समय आपके संबंध मधुर होंगे, परंतु भाई बहन के साथ कुछ समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। अधिक परिणाम आपको चाहिए तो प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः के 108 बार मंत्र जाप कीजिएगा। आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपके सभी नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे। मीन राशि की तरफ चलते हैं। मीन राशि के लिए सूर्य उनके छठे भाव के स्वामी होते हैं और वे अब आपके धन, वाणी और संपत्ति के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में गोचर आपको कुछ आर्थिक तंगी दे सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपको वित्त व धन से जुड़े मामलों में बहुत सावधानीपूर्ण संभालना होगा। इसलिए कोई भी धन से जुड़ा निर्णय लेते समय
विशेष सतर्क रहें। इस समय आपके कुछ पारिवारिक व घरेलू खर्चों में भी बढ़त देखी जा सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र पर सूर्य देव आपकी वाणी में कुछ क्रोध और असभ्यता लेकर आ सकता है। इससे कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों या अपने अधीन कार्य कर रहे सहकर्मियों के साथ अधिक आपके संबंध प्रभावित होंगे। इसलिए आपको इस दौरान कार्य क्षेत्र में जुड़े सभी लोगों से प्रेम से और अपने तरीके से रहने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त निजी जीवन में परिस्थितियां सामान्य ही रहेंगी और यदि आप घर परिवार से जुड़े किसी लंबित कार्य को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप उसे पूरा करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी आशंका यह है कि अधिक दांत और आंख, गाल, नाक, गले में छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती है। आपको अधिक अच्छे उपाय चाहिए तो किसी मंदिर में किसी सरकारी कर्मचारी को तांबे के बर्तन का दान करें। आप मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी सरकारी कर्मचारी को कर सकते हैं, या किसी आप पब्लिक पैलेस पर तांबे का बर्तन रखें जहां आम लोग जल पी सकें। धन्यवाद। ये सूर्य का गोचर आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम फेसबुक पर ही है, वहां भी हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।